राजीव की पिछली 12 हॉरर स्टोरीज की किताबों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। वो 13वीं किताब लिख रहा था जो अब तक की बेस्ट बुक होगी, ये उसका दावा था। और इसलिए वो 3 सालों से यहां पहाड़ों में आके बस गया था। और जहां वो ठहरा था वहां घर के ठीक पीछे एक झरना था। रात के अंधेरे में झिंगुर और बहते पानी की आवाज उसे ऐसा माहौल तैयार करके देती कि लिखने में मजा आता था। अपनी कहानियों के प्लॉट्स के लिए वो हर जगह की फिल्में देखता था, कहानियां भी बहुत पढ़ता था। क्या पता कहां से कौन सा आइडिया मिल जाए। ऐसे ही एक दिन रात को इंटरनेट पर सर्च करते वक्त एक स्टोरी दिखी जिसका नाम था डू नॉट एंटर। पहले सोचा मजाक ही होगा, इसलिए वो आगे जाने ही वाला था कि दिमाग में एक ख्याल आया कि एक बार देख तो लो। और डबल क्लिक करने पर एक पेज खुला। Congratulations, now there is no way out. I am in the other room. ये देख राजीव मन ही मन सोच रहा था, मैंने भी कैसे बेवकूफों के जैसे इस पेज को खोल लिया। लेकिन हां, प्लॉट अच्छा है, इससे कहानी डेवलप हो सकती है। राजीव ये सोच ही रहा था कि ठीक तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। राजीव धीमे धीमे बिना आवाज किए दूसरे कमरे में गया तो देखा वहां दीवार पर लिखा था, मैं घर के पीछे हूं। अक्सर जो लोग भूत प्रेत की कहानियां लिखते हैं बड़े ही दिलेर किस्म के होते हैं। राजीव भी उनमें से एक था। बेखौफ होकर राजीव ने घर का दरवाजा खोला और पीछे गया। रात के अंधेरे में बस झील के बहते हुए पानी की आवाज और साथ में झिंगुरों की आवाज और पहाड़ों पर तेज हवाएं जिस तरह का शोर मचाती है, बस वैसी आवाजें आ रही थी। राजीव धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा था। पीछे जाकर उसने देखा कि वहां एक गड्ढा खोदा था। पास जाकर देखा तो बिल्कुल जैसे किसी की कब्र खोदी हो। राजीव ने झुक के उसमें झांकने की कोशिश की तो किसी ने राजीव को पीछे से धक्का दिया। धक्का ऐसा था कि राजीव उस गड्ढे में गिर पड़ा और गिरते के साथ ही मानो पूरी दुनिया से उसका संबंध कट गया हो। झिंगुर, झरने की आवाज, हवा और ऐसी कई आवाजें एक ही साथ पूरी तरह से बंद हो गई। राजीव तुरंत उठ के खड़ा हुआ तो सिर्फ उसका सर था जो गड्ढे से बाहर था, बाकी का बदन गड्ढे में ही था। अब उसे फर्क साफ समझ आ रहा था। वापस गड्ढे के अंदर गया तो आवाज फिर से बंद हो चुकी थी। राजीव फिर उठा तो आवाज दोबारा उसके कानों में पड़ने लगी। राजीव अपनी हॉरर स्टोरी की प्लॉट की तलाश में इंटरनेट पर सर्च कर ही रहा था जब उसने डू नॉट एंटर नाम की एक फाइल पर क्लिक किया। इसे क्लिक करने के कुछ देर बाद ही दूसरे कमरे से आवाज आई। वहां जाकर देखा तो दीवार पर लिखा था, मैं घर के पीछे हूं। घर के ठीक पीछे एक कब्र बनी हुई थी जिसमें किसी ने राजीव को रात के उस अंधेरे में धक्का दिया। बड़ी मशक्कत के बाद वो वहां से निकला तो सामने एक कुत्ता पूरी तरह राजीव को देखकर गुर्रा रहा था। इससे पहले कि राजीव कुछ कर पाता उसने राजीव पर झपट्टा मारा और सेल्फ डिफेंस में राजीव ने वहां पड़ी लोहे की रॉड से उस कुत्ते को पूरी तरह से मारा और तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया।
कुत्ते के मरने के बाद राजीव ने उस कुत्ते को उसी गड्ढे में दफना दिया और वापस घर आकर देर रात ही अपने गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर खुद नहाने चला गया। एक अजीब सी खुशी थी राजीव के चेहरे पर। उसे लग रहा था कि उसका नया प्लॉट अब धीरे धीरे अपने आप तैयार हो रहा है कि तभी दीवार पर एक आवाज सुनी। पलट कर देखा तो दीवार पर लिखा था, वेल डन, गुड नाइट। राजीव को अपनी कहानी का प्लॉट मिल चुका था और वो लिखने में ऐसा बिजी हुआ कि खाना पीना मोबाइल फोन सब भुलाकर बस 3-4 दिन लिखता गया। 3 दिन के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया घर पहुंच गई और राजीव पे चिल्लाने लगी, ये क्या हो गया है तुम्हें राजीव? ना फोन करते हो, ना फोन उठाते हो, ना शेव किया है, ना नहाते हो, पागल हो गए हो क्या? सोनिया की बातें सुनकर राजीव जैसे नींद से जागा हो। उसने आईने में अपना हुलिया देखा और फिर सोनिया के कहने पर फ्रेश हुआ और दोनों मूवी देखने गए। राजीव मूवी के बीच में ही उठकर वॉशरूम गया और वहां फिर से पलट के देखा तो वॉशरूम की दीवार पे लिखा था, घर के पीछे आज फिर मिलते हैं। राजीव पर जैसे घर जाने का पागलपन सवार हो गया। वो तुरंत घर की ओर भागा और इस बीच उसने सोनिया को मैसेज भी कर दिया कि एक अर्जेंट काम से उसे घर जाना पड़ रहा है। मैसेज पढ़ के सोनिया बहुत गुस्से में थी और राजीव के घर पहुंच गई। उसे वहां देख के राजीव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने कहानी लिखना छोड़ सोनिया से कहा, डोंट यू नो सोनिया कि मुझे कहानी लिखते वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। राजीव की बातें सुनकर सोनिया ने चिल्लाते हुए कहा, राजीव अगर ऐसी बात है तो इट्स ओवर। तुम रहो अपनी कहानियों की दुनिया में। डोंट यू एवर ट्राई टू गेट इन टच विथ मी, समझे? सुनकर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, Nobody would keep in touch with you anymore। और इतना कहते कहते ही उसने फ्लावर वास उठाकर सोनिया के सर पे जोर से दे मारा। राजीव, जो एक हॉरर स्टोरी का राइटर था, उसने इंटरनेट पर एक डू नॉट एंटर नाम की कहानी पे क्लिक कर दिया था और उसके बाद से उसे कोई कमरे की दीवारों पे जमीन पे लिखकर बहका रहा था। इसी बहकावे में उसने एक कुत्ते को मार के अपने घर के पीछे दफना दिया था। राजीव की गर्लफ्रेंड सोनिया उस पर चिल्ला रही थी और उसने कहा, तुम रहो अपनी कहानियों की दुनिया में। डोंट यू एवर ट्राई टू गेट इन टच विथ मी, समझे? सुनकर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, Nobody would keep in touch with you anymore। और इतना कहते कहते ही उसने फ्लावर वास उठाकर सोनिया के सर पे जोर से दे मारा और तब तक मारा जब तक कि सोनिया की पूरी तरह से सांसें नहीं रुक गई। सोनिया के शरीर को घसीटते हुए वो घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया और गड्ढा खोदकर उसने सोनिया की लाश को गड्ढे में दफना दिया। राजीव के चेहरे पर वो खतरनाक मुस्कुराहट वापस आ गई थी जो कहानी बीच में ही रुक गई थी। अब उसे आगे बढ़ाने का वक्त आ गया था। घर में घुसकर उसने पहले पूरे घर को साफ किया और उसके बाद नहाने गया। वो नहा ही रहा था कि उसके कमरे का फोन बजा। फोन उसके दोस्त सैम का था जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उसने राजीव से कहा कि वो इतने नशे में है कि घर नहीं जाना चाहता। तो राजीव ने कहा, यार तेरा ही घर है, आजा। सैम जब राजीव के घर आया तो राजीव ने उसे बताया कि मेरे इस घर में भूत है जो मुझे मेरी कहानियों का प्लॉट बताता है। सैम नशे में था
इसलिए ऐसी बातें सुनकर हंसने लगा। राजीव ने कहा, तुझे यकीन नहीं ना, तो चल मेरे साथ, देख दूसरे कमरे में दीवार पर क्या लिखा है। दोनों उस कमरे में गए जहां दीवार पर लिखा था, इसे यहीं मार दो। सैम और भी जोर जोर से हंसने लगा। तो राजीव ने कहा, तू पहला है यार जो ऐसे हंस रहा है। वो कुत्ता तो मुझे काट ही डालता। और सोनिया, उसने भागने की बहुत कोशिश की, पर मैंने जाने नहीं दिया। चली जाती तो मेरी कहानी का क्या होता? बीच में ही अधूरी तो छोड़ नहीं सकता ना यार, इसलिए उसे भी ना मुझे मारना पड़ा। अब ऑर्डर आया है तुम्हें मारने का, तो सॉरी यार, अब तुझे भी मरना पड़ेगा। सैम अब इन चीजों को मजाक में नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उसका नशा उतरने लगा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नशा इतना ज्यादा था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। और तभी राजीव ने अपना क्रिकेट बैट लिया और सैम को मारना शुरू किया। ओहो हो, कितना खून बह रहा है यार। चल तुझे नहला दो, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड और उस कुत्ते के साथ तुझे भी सुला दूंगा। इतना कहकर राजीव लाश को खींचता हुआ बाथरूम में ले गया और सैम की लाश को वो धो ही रहा था कि कमरे से आवाज आई। देखा तो दीवार पर लिखा था, गेट रेडी, अब तुम्हारी बारी है। राजीव हॉरर स्टोरीज लिखता था और इंटरनेट पर उसने एक लिंक पे क्लिक किया था जिस पर लिखा था, डू नॉट एंटर। इसके बाद शुरू हुई कई घटनाएं। दीवार पर लिखा था, गेट रेडी, इट्स योर टर्न नाउ। राजीव ने इसके पहले दीवारों पर लिखी ऐसी ही चीजों के कारण अपनी गर्लफ्रेंड, अपने फ्रेंड सैम और एक कुत्ते को मारा था। अब जब अपनी बारी आई तो उसने दीवार की तरफ ही देखते हुए विक्रम को फोन लगाया, जो उस इलाके का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी था। उसके आते के साथ ही राजीव ने कहा, भाई मुझे मेरी हॉरर स्टोरी कंप्लीट करनी है। बहुत सॉलिड वाला प्लॉट मिला है इस बार, एकदम अल्टीमेट। मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को मार दिया, एक कुत्ते को उसे भी मार दिया और इन दोनों की डेड बॉडी घर के पीछे दबा दिए। थोड़ी देर पहले सैम को भी मार दिया। लेकिन इस प्लॉट को कंप्लीट करने के लिए मुझे खुद को मारना पड़ेगा। मैं खुद को कैसे मार सकता हूं? तो मैंने तुझे बुला लिया है ना, ये ले मेरी बंदूक और मुझे मार दे, प्लीज मुझे मार दे, मुझे मार दे। विक्रम ने कहा, मुझे 1 मिनट दे, मैं अभी बाहर से आया। बाहर जाकर विक्रम ने पुलिस फोर्स को इस ठिकाने तक आने को कहा और साथ ही एक एम्बुलेंस को भी। विक्रम अंदर गया तो देखा राजीव खुद कमरे की दीवार पर कुछ लिख रहा था। उसने कहा, राजीव ये क्या कर रहे हो? तो राजीव ने कहा, एक्चुअली मरना तो मुझे था, और अब देखो ना दीवार पर उस आत्मा ने, हाँ उस आत्मा ने लिखा है कि पहले इसे मार दो। तो विक्रम, सॉरी, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। इतना कहते हुए राजीव ने उसके पास रखी बंदूक विक्रम पर तान दी और सेल्फ डिफेंस में विक्रम को राजीव पर गोली चलानी पड़ी।
गोली बहुत नजदीक से चली थी, इसलिए राजीव के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची तो राजीव ने जो बातें विक्रम को बताई थी उसके अनुसार घर के पीछे वाले हिस्से में खुदाई हुई और वहां से 2 लाशें मिली। घर के बाथरूम से सैम की लाश बरामद हुई। तहकीकात में जब विक्रम ने राजीव के कंप्यूटर की तलाशी ली तो इंटरनेट हिस्ट्री में बहुत सारी वेबसाइट्स थी। एक एक करके उसने सारे पेजेस चेक किए और एंड में वो पेज मिला जिसका जिक्र राजीव ने किया था। उस पेज के टॉप में लिखा था डू नॉट एंटर। विक्रम ने सारी बातें जानने के बावजूद उस लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर अब नेक्स्ट मैसेज था, कंग्रेचुलेशंस, नाउ देयर इज नो वे आउट, आई एम इन द अदर रूम।